Hello, dear students. I am Deepsikha, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, as you know that in the last session we had started to read a story that was The Night the Bed Fell. And in this story we saw that how the narrator narrates the humorous events of his life. He narrates about his father, how his father used to sleep attic on the bed. The bed was in the damaged condition, and also he narrates about his cousin Brix Viol. Brix Viol has a phobia that he could cease his breathing during the sleeping. Narrator also describe about his aunts. They are suffered with phobia. So in the last session we were reading about his aunt ग्रेसी. कैसे उनकी नरेटर की आंट ग्रेसी जो है वो सफोकेशन से फोबिया से वो सफर्ड होती हैं और उनको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एक थीफ जो है वो उनके होम में हर लगभग 4 सालों से वो आ रहा है और इस तरीके से उसे डराता है. ओके, सो वो कैसे उससे फाइट करने के लिए, उस बर्गलर से फाइट करने के लिए उन्होंने प्लानिंग कर रखा है कि उन्होंने अपने घर की सारी शूज को एक पाइल बना के रखा है उस पर अटैक करने के लिए. ओके, एंड जब भी वो मतलब नाइट में सोने के लिए जाती हैं सो उनकी माइंड में एक प्रकार की एक फियर रहता है कि वो जो बर्गलर है वो आएगा. एंड ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती हैं, बट उनके हस्बैंड जो है वो इस पर ध्यान नहीं देते, वो सोने का बहाना करते हैं. बट सी यूज टू टेल अबाउट द ऑल इंसिडेंट टू हर हस्बैंड, बट उसके हस्बैंड जो है आंट के वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज आंट कैसी डूइंग. He is trying to tugging and pulling to her husband so that presently she could arise, tiptoe to the door, open it slightly and have a slow down the hall in one direction. पहले तो उन्होंने अपने कोशिश किया अपने हस्बैंड को जगाने का, बट जब वो सोने का बहाना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये इस तरीके से ट्रिफल बातें कर रही हैं, सो वो जगते नहीं. अब आंट जो है वो कोशिश करती है धीरे धीरे जगने का. And she went to tiptoe to the door. Tiptoe means दबे पाँव, दबे कदमों से वो दरवाजे तक जाती है. And she opened the door slightly, हल्का सा दरवाजा खोलती है. And he was Sue, मतलब शूज लेती है down the hall in one direction, और she throw the one shoe डाउन इन द हॉल में शूज को फेंकती है एक डायरेक्शन में, जिससे उनको ये पता चले जो बर्गलर है उसको पता चले कि समवन इज वर्किंग. इस तरीके से वो उसको सदमा देने के लिए अपना शूज जो है उसकी तरफ फेंकती हैं. ओके, एंड इट्स मैट डाउन द हॉल इन द अदर डायरेक्शन, और उसका जो मैट मीन्स पेयर, उसका जो दूसरा शू है वो दूसरे डायरेक्शन में फेंकती है. सो दैट शी इज ट्राइंग टू कंफ्यूज द बर्गलर. ओके, वो उस थीप को जो कि उनको विश्वास है कि थीप आता है उसको कंफ्यूज करने के लिए वो डिफरेंट डायरेक्शन में शूज फेंकती हैं. एंड सम नाइट शी थ्रू देम ऑल, कभी कभी किसी नाइट को ऐसा होता था शी यूज टू थ्रू ऑल द शूज, सारे शूज को इस तरीके से फेंक दिया करती थी अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में. सम नाइट ओनली अ कपल ऑफ पेयर्स, और किसी रात को सिर्फ वो एक जोड़े ही शूज को फेंकती थी उसको डराने के लिए, थीप्स को. ओके, नरेटर अगेन सेइंग दैट बट आई एम स्ट्रेइंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट दैट द बेड फेल ऑन माई फादर. But I'm going to say you a very humorous story about that night when the bed fell at my father, on my father. मीन्स अभी तो नरेटर जो है वो एक शॉर्ट इवेंट्सफुल इंसिडेंट्स को बता रहा है अपनी आंट के बारे में एंड अपने कजिन के बारे में. अभी
नरेटर इज गोइंग टू टेल अबाउट दैट नाइट, उस रात के बारे में जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था जब फादर के ऊपर बेड गिरता है. ओके. बाय द मिडनाइट वी वर ऑल इन बेड. इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स मध्यरात्रि का समय था, आधी रात होने को थी. द layout of the rooms and the disposition of their occupants is important to an understanding of what later occurred. मीन्स किसी भी घर की मतलब जो लेआउट होता है रूम का एंड उसकी जो डिस्पोजिशंस होती हैं, जो कह सकते हैं हैबिटेट्स स्वभाव होता है घर के जो मेंबर्स होते हैं उनको, जैसे कि कौन सा मेंबर कहाँ पे सोएगा, कौन से मेंबर का कहाँ पे रूम है, तो एक तरीके से ये अरेंजमेंट होती है हर घर में. ठीक है. In the front of the upstairs, just under father attic bedroom, जो मेरे हाउस रूम का जो फ्रंट रूम था, अपस्टेयर सीढ़ियों के पास का जो सामने वाला रूम था, जस्ट अंडर फादर्स एटिक बेडरूम, मतलब जो हमारे फादर जो कि एटिक पे गए हुए थे सोने के लिए, एटिक वाले बेडरूम में, इसके जस्ट नीचे हमारा रूम था. सॉरी, वर माई मदर एंड माई ब्रदर्स हरमन. वहाँ पे कौन कौन थे? माई मदर एंड माई ब्रदर हरमन, वो दोनों सोए हुए थे. एंड हु समटाइम्स सैंग हिज स्लीप, एंड इट वॉज द हैबिट ऑफ माई ब्रदर हरमन हु यूज टू सिंग ड्यूरिंग द स्लीपिंग. वो सोते हुए गाता रहता था. मीन्स कि हर फैमिली मेम्बर्स की कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी थी, कोई ना कोई स्पेशल फोबिया हर किसी के अंदर था. तो इस तरीके से जो मेरा ब्रदर था वो सोते समय वो गाता रहता था, कभी कभी वो गाया करता था. एंड ब्रिक्सवियोल एंड माई सेल्फ वर इन द रूम एडजॉइनिंग दिस वन. ब्रिक्सवियोल इज माई कजिन. मैं और मेरा कजिन जो ब्रिक्सवियोल थे, हम लोग क्या थे, उसी रूम से जुड़े हुए दूसरे रूम में थे जो कि सटा हुआ था उस हॉल वाले रूम में. My brother Roy was in the room across the hall from us. मेरा ब्रदर, जो दूसरे ब्रदर मेरे ब्रदर रॉय थे, वो उस रूम में थे, हॉल वाले रूम में थे जो कि हमारे रूम के सामने पड़ता था. Our bull terriers Rex slept in the hall. हॉल में हमारा बुल था जिसका नेम था टेरियर रेक्स. My bed was an army cot. आर्मी कॉट मीन्स थोड़ा डिफरेंट था, ऊंचा बेड था हमारा, फोल्डिंग वाली हमारी कॉट थी. वन ऑफ दस अफेयर्स विच आर मेड वाइड एनफ टू स्लीप अनकम्फर्टेबली ओनली बाय पुटिंग अप. और इसकी क्वालिटी थी, इसके जो अफेयर्स मीन्स डिवाइसेस, मीन्स जो लेग्स लगे थे, जो भी उसमें चीज़ें, इसका जो रूप था वो क्या था, एनफ था, मतलब वो प्रॉपरली वाइड था जिसपे हम कंफर्टेबली सो सकें. इसको ऊपर रखकर फ्लैट था विद मिडिल सेक्शन में हमारा बेड जो था बीच में थोड़ा फ्लैट था. एंड टू साइड्स विच ऑर्डिनरी हैंग डाउन. उसके जो टू साइड्स से वो मतलब नीचे इसको हम हैंग करके नीचे घुमा के सोते थे, जैसे फोल्डिंग वाली चारपाई होती है, कॉट होता है. लाइक द साइड बोर्ड्स ऑफ अ ड्रॉप लिफ्ट टेबल. इट वॉज द फोल्डिंग कॉट, फोल्डिंग वाला था. इसको हम जब फोल्ड करना होता था तो इसके ड्रॉपलेट में इसके जो नीचे वाले लेग्स से इसको फोल्ड करके रख सकते थे. व्हेन दीज साइड्स आर अप इट्स पेरिलस टू रोल टू फार टुवर्ड्स द एजेस. और जब इसकी साइड्स को ऊपर कर देते थे तो उस समय इस पर सोना क्या था, पेरिलस होता था, क्योंकि गिरने का डर होता था. ओके. For then the cot is likely to tip completely over, bringing the whole bed down on top of one with a tremendous banging crash. और इस कॉट को जब भी हम completely इसको फोल्ड करते थे, और इस तरीके से फोल्ड करना, ओपन करना, इससे ट्रिमेंडस मीन्स एक तरह से डेंजरस, हैवी, लाउड नॉइज आती थी, बैंगिंग मतलब खटपट होने की, क्रैश होने की, जो कि बाहर तक सुनाई देती थी. एंड दिस इन फैक्ट इज प्रेसिसली व्हाट हैपन. और जिससे ये पता चल जाता था कोई कॉट के साथ क्या कर रहा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी फोल्ड करते, थोड़ा सा भी ट्विस्ट लेते, तो इसकी आवाज़ जो थी वो क्लियरली बाहर तक सुनाई देती थी. अबाउट
2 o'clock in the morning, it was my mother who in recalling the scene first referred to is the night the bed fall on our father. लगभग ये इंसिडेंट जो थी वो मॉर्निंग के 2 बजने का समय था जब मेरी माँ ये कहते हुए बाहर आती हैं, देखो कि फादर के ऊपर बेड गिर गया. सो लेट्स सी एक्चुअल में हुआ क्या था. ऑलवेज अ स्लीप डीपर स्लो टू अराउज आई हैड लाइट टू ब्रिक्स. मतलब हमने तो ब्रिक्स से बता रखा था कि मैं हमेशा हल्का सोता हूँ, बट आई लाइट, मैंने झूठ बोला था ब्रिक्स से कि मैं लाइट स्लीपर हूँ. I was at first unconscious of what had happened when the icon cot rolled me onto the floor and toppled over on me. मतलब मैं तो इस तरीके से सोया हुआ था. I was first unconscious, अचेत होकर, बेसुध होकर मैं सोया हुआ था उस रात जब क्या हुआ कि मेरा वो आयरन का जो कॉर्ड था वो रोल्ड मी, मेरे ऊपर आ गया और मैं जो था वो फ्लोर पे नीचे गिर पड़ा. फ्लोर एंड ट्रोपल्ड ओवर ऑन मी, और बेड मेरे ऊपर, मैं नीचे. इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली बंडल्ड अप एंड अनहर्ट. मतलब इस तरीके से मैं एक बंडल के तरीके से गट्ठल के तरीके से मैं उसके नीचे दबा हुआ था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई थी. फॉर द बेड रेस्टेड अबव मी लाइक अ कैनोपी. और इस तरीके से लगता था कि मैं बेड पे नहीं रेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि बेड जो है वो मेरे ऊपर रेस्ट कर रही है. लाइक अ कैनोपी. कैनोपी मीन्स मंडप, जैसे मेरे ऊपर कोई मंडप सजा हुआ है. इस तरीके से बेड मेरे ऊपर गिर गया. ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, हेंस आई डिड नॉट वेक अप. लेकिन तब भी, इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाने के बाद भी, आई डिड नॉट वेक अप, मैं नहीं जगा. एंड आई वॉज टेलिंग टू माई कजिन आई वॉज asleep, आई वॉज अ लाइट स्लीपर. देखिए मैं कि किस तरीके से इतना बड़ा बेड गिरने के बाद भी मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ. आई डिड नॉट वेक अप, मैं नहीं जगा. ओनली रीच द एजेज ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड वेंट बैक. बल्कि मैं क्या क्या से पहुंच गया, लुढ़कते हुए बेसुध होकर मैं कोने में पहुंच गया. रूम के कोने में नीचे पड़ा हुआ था. द रैकेट हाउएवर इंस्टेंटली अवेकेंड माय मदर. और इसकी जो साउंड थी वो मेरी माँ को जरूर जगा दिया. इंस्टेंटली मीन्स लगातार मेरी माँ को जगा दिया इसकी आवाज़ मेरे ऊपर बेड गिरने की. इन द नेक्स्ट रूम, जो कि माँ मेरे रूम से के बगल वाले रूम में थी. हु केम टू द इमीडिएट कंक्लूजन दैट हर रस्ट डेड वॉज रियलाइज. अब वो तुरंत ही माँ को जैसी आवाज़ सुनाई दी, सी रस्ट hurriedly and she knew that his fear came true. उनका जो भय था, जो डर था, वो सच हो गया. Guess करिए, what was the fear of the mother? Mother had feared that the bed may fell on the head of my father. इस डर से वो बाहर निकलते हैं कि क्या सच में बेड गिर तो नहीं गया फादर के ऊपर. वो तुरंत इसी डर के साथ आती, यही रियलाइज करके वो बाहर आती है. The big wooden bed upstairs had fallen on father. She had feared that the big wooden bed upstairs had fallen on my father. उनको लगा कि बड़ा सा लकड़ी का वो बेड जो था वो मेरे फादर के ऊपर अंत में गिर ही गया. She therefore screamed. और ऐसा सोचकर she began to scream. वो चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं. Let's go to your poor father. ये चिल्लाते हुए she is telling that let's go to your poor father. चलो फादर के पास चलो, बेचारे फादर को चोट लगी होगी. And it was this shout rather than the noise of my cord falling. और एक्चुअल में ये जो साउंड थी वो क्या थी, मेरे कॉर्ड के गिरने की आवाज़ थी. बट नो वन केयर फॉर मी. दैट अवेकन हरमन. और इस नॉइज ने हरमन को भी जगा दिया, जो बगल रूम में सोया हुआ था माँ के साथ. इन द सेम रूम विद हर, माँ के साथ जो सोया हुआ था. ही थॉट दैट मदर हैड बिकम फॉर नो अपेरेंट रीजन. उसने सोचा कि माँ जो है बिना किसी रीजन के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के वो चिल्ला रही हैं, बिना किसी क्लियर रीजन के वो चिल्ला रही हैं. हिस्टेरिकल मीन्स एक्साइटमेंट में आके, ग्लूम में आके उत्तेजित हो रही हैं. सो यू आर ऑल राइट मम्मा, तुम सही कह रही हो मम्मा.
ही साउटेड, वो चिल्लाया, ट्राइंग टू काम हर, उनको शांत कराते हुए। दे एक्सचेंज शाउट फॉर परहैप्स 10 सेकेंड। अब इस तरीके से आवाज़ पे आवाज़ लगभग 10 सेकेंड तक 10 सेकेंड तक की आवाज़ आती रही। लेट्स गो टू योर पुअर फादर, मतलब माई इज ऑलवेज सेइंग, कंटिन्यूस माई सेइंग दैट लेट्स गो टू योर पुअर फादर, चलो फादर के पास चलो, फादर के पास चलो, एंड यू आर ऑल राइट। एंड हरमन जो समझाते हुए बोल रहा है, यू आर ऑल राइट, हाँ ठीक है माँ, हाँ ठीक है माँ। एंड माई सेइंग दैट गो टू द फादर, गो टू द फादर। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी क्या होता है, आगे क्या होता है। दैट वेक अप ब्रिक्स, और ये आवाज ब्रिक्स के कोने में जाती है, ब्रिक्स जग जाता है, बिकॉज ब्रिक्स हैड एंड सफोकेशन हैड फोबिया दैट he felt that spirit came at night। उसको लगता था कि रात को आत्मा आती है, इसलिए वो आधे नींद में वो डर के उठ जाता है। सो ये आवाज़ अब ब्रिक्स के कानों तक जाती है। ब्रिक्स आल्सो वोक अप। बाय दिस टाइम आई वॉज कॉन्शियस ऑफ व्हाट वॉज गोइंग ऑन। और उसी समय मेरी भी चेतना आती है, मेरे अंदर भी ये फीलिंग आती है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। वैग्यू वे, और मैं भी तो क्या था वो अनक्लियर वॉइस में मैं बोलता हूँ व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, बट डिड नॉट येट रियलाइज दैट आई वॉज अंडर माई बेड इंस्टेड ऑफ ऑन इट। लेकिन तभी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बेड के नीचे पड़ा हूँ और बेड मेरे ऊपर है। मतलब मैं जग गया आवाज़ सुनकर, लेकिन मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैं बेड के नीचे पड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर बेड है। ब्रिक्स अवेकनिंग इन द मिड्स ऑफ लाउड साउट ऑफ फियर एंड अफियरेंसेस। अब आवाज़ सुनकर ब्रिक्स जो था वो डर जाता है, उसे लगता है देयर इज स्पिरिट, और वो जगता है। एंड उसकी जो सफोकेशन है, अफेरेंसन मीन्स सफोकेशन, फोबिया, उसकी फोबिया जो होती है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड came to the quick conclusion that he was suffocating and that we were all trying to bring him out with the low moon। अब उसको ये लगता है कि स्पिरिट जो है वो आकर उसकी सांसों को, उसकी ब्रीदिंग को दबा रही है, एंड इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। सो वो विद अ लो मून, मतलब थोड़ा कराहते हुए बोलता है, क्योंकि वो आधी नींद में है, उसको लगता है कि स्पिरिट आके उसको ले जा रही है। एंड he grabs the glass of camphor at the head of his bed, because उसको पता रहता है कि उस रात में एक आत्मा आती है उसे डराने के लिए। सो उससे बचने के लिए he used to keep a glass with camphor on the table at the head of his bed। वो रखे रहता था। तो वो क्या करता, जल्दी से उस कैम्फर को ढूंढने लगता है। एंड इंस्टेड ऑफ स्निफिंग इट, पहले वो उसको सूंघ लिया करता था, बट आज वो इतना ज़्यादा फियर में था दैट ही पोर्ड इट ओवर हिमसेल्फ। वो पूरी बॉटल का कैम्फर का अपने ऊपर उड़ेल लेता है। पोर मीन्स कहता है उड़ेलना, गिरा लेना। द रूम रीक्ड ऑफ कैम्फर, और इस वजह से पूरा रूम जो है वो धुआं से, कपूर के धुआं से भर जाता है। कैम्फर मीन्स कपूर। सो कैम्फर के धुएं से भर जाता है। एंड ही इज कफिंग उफ उफ, चोक्ड, मतलब वो उफ उफ करके खांसी करता है, कफ करता है। मिक्स लाइक अ ड्रोनिंग मैन, जैसे कि एक डूबता हुआ आदमी बचने की कोशिश कर रहा है। एंड ही इज थिंकिंग अबाउट द हेल्प। ओके, फॉर ही हैड ऑलमोस्ट सक्सीड इन स्टॉपिंग हिज ब्रीदिंग। अब वो अपनी ब्रीदिंग को ऑलमोस्ट वो सफल हो गया अपनी ब्रीदिंग को रोकने में। अंडर द डेल्ग्यू ऑफ पगनेंट स्पिरिट, मतलब उसको लगा कि अंत में ओवरफ्लो जो अभी जो स्पिरिट थी उसको जकड़ रखी थी। एट लास्ट उसको लगता है कि अब वो उसको छोड़ के जा चुकी है, बिकॉज अभी उसने क्या किया था, कैम्फर को अपने ऊपर उड़ेल लिया था। तो उसको अभी बिलीव हो गया कि अब स्पिरिट जो है वो जा चुकी है, क्योंकि अभी वो अपने आप पे कंट्रोल कर चुका था। ओके, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन फॉर यू, why do you think the narrator finally realized what is going on? लास्ट में नरेटर को कैसे रियलाइज होता है कि क्या चल रहा है? आई थिंक when he feel conscious, मतलब जो वो सुध में आता है, होश में आता है, तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट।
I was at this juncture I am trying to get had. Now he leaped out of bed and groped towards the open window. अभी जो ब्रिक्स है वो लीप उछलता है जल्दी से अपने बिस्तर से, एंड ग्रोप मीन्स वो सरकते हुए टटोलते हुए कुछ ढूंढते हुए वो विंडो की तरफ जाता है. ग्रोप मीन्स ढूंढना या टटोलना, सर्च फॉर समथिंग. बट ही केम अप अगेंस्ट वन दैट वॉज क्लोज. लेकिन फिर वो ढूंढते बिकॉज इट वॉज द डार्क इन द रूम. सो वो टटोलते हुए जाता है विंडो के पास और वो दूसरे विंडो से जाकर टकरा जाता है. विद हिज हैंड ही बीट आउट द ग्लास. और अंधेरे में उसके हैंड से कांच पे लगता है, उसका हाथ जो है वो कांच से टकराता है. एंड इट मेक्स नॉइज एंड आई कुड हियर इट क्रैश एंड टिंकल ऑन द एलवे बिलो. अब मुझे लगता है मैंने उस टिंकल मतलब रिंगिंग की आवाज़ और क्रैश की आवाज़ मैंने सुनी और उस समय मैं जग जाता हूँ. Okay, next look at the picture. He is trying to find something. He is going to the window. It was this juncture that I, in trying to get up, had uncanny sensation of feeling my bed above me. अब इससे इस टाइम में मुझे ये फील होता है कि मैं बेड के नीचे गिर गया हूँ और बेड मेरे ऊपर है. ये सेंसेशन मेरे अंदर आती है. foggy with sleep and I saw that there are fog मतलब धुआं है रूम में पूरा. I now suspected in my turn that the whole uproar was being made in the frantic endeavor to extricate me from what must be an unheard of perilous situation. और तब मुझे फील होता है कि जो रोर है, जो आवाज़ है वो क्यों आ रही है एंड कैसे आ रही है. और तब मैं भी अपने आप मुझे लगा कि आई वॉज अंडर द बेड. मैं अपने आप को बचाने के लिए बोल उठा, गेट मी आउट दिस. आई बाउल्ड, गेट मी आउट, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो. मैं चीख पड़ा. नेक्स्ट, आई थिंक आई हैड नाइट मैरिज बिलीव दैट आई वॉज इंटोम्ड इन अ माइन. इंटोम्ड मीन्स डेड बॉडी, मतलब आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी की तरीके से मैं बहुत बड़ा हुआ था. एंड नाइट मैरिज मीन्स टेरिबल, भयानक. मैं सोचा मेरी जो सिचुएशन है बहुत ही टेरिबल है. एंड आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी. उफ, मैं कराहने लगा. एंड गैस्ड ब्रिक्स फाउंडरिंग इन हिज कैम्फर. और क्योंकि धुएं की आवाज़ जो कि ब्रिक्स ने क्रिएट की थी उससे मैं जो कैम्फर का जो धुआं था वो मेरे ऊपर आ रहा था. आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेशन. ओके, बाय दिस टाइम माई मदर इज स्टिल शाउटिंग परशू बाय हरमन. उसी समय माँ जो है हरमन के पीछे पीछे चिल्लाते हुए आती हैं. सी स्टेलिंग स्टिल शाउटिंग was trying to open the door to the attic. She was going to the attic and she was trying to open the door of the attic क्योंकि she had feared that father had injured because the bed fell on the father. उनको ये लगता है कि जो बेड था वो फादर के ऊपर गिर गया है. वो फादर को बचाने के लिए हरमन को लेकर जाती हैं एटिक पे. In order to go up and get my father's body out of the wreckage. उनको लगता है कि मेरे फादर की बॉडी जो है वो बेड में पूरी जकड़ चुकी है, बेड उनके ऊपर है एंड वो बहुत ही पेन में होंगे. द डोर वॉज स्टक हाउएवर, क्योंकि डोर जो था वो अंदर से बंद था, डोर फंसा हुआ था, वो नहीं ओपन हो रहा था. एंड आई वुडंट यील्ड, और मैं उठ नहीं पा रहा था. हर फ्रैंटिक पुल्स ऑन इट ओनली एडेड टू द जनरल बैंगिंग ऑफ कन्फ्यूजन. मतलब और इस तरीके से उनकी जो ये पीड़ा थी, फ्रैंटिक जो उनकी वरी थी फादर के बारे में, उससे मुझे भी फील हुआ. मैं भी कंफ्यूज हो गया एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट हैपन टू द फादर. ओके, रॉय वॉज माई ब्रदर. रॉय जो था इट वॉज द ब्रदर ऑफ नरेटर. रॉय एंड द डॉग वर नाउ. अब आवाज़ सुनकर, शोर सुनकर रॉय एंड डॉग सब कोई एटिक पे जा चुके थे. ओके, अब
वन शाउटिंग क्वेश्चन द अदर बार्किंग, मतलब कोई चिल्ला रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और डॉग जो था वो बार्किंग से, उसकी क्वेश्चन वही था, बार्किंग करना, डॉग भी बार्किंग कर रहा है। फादर फार्देस्ट अवे एंड साउंडेस्ट, अब इतनी ज़्यादा नॉइज के बाद, आफ्टर अ लाउड नॉइज फादर वोक अप, जो कि सबसे फार्देस्ट अवे में सबसे लास्ट में जगने वाले, सबसे साउंडेस्ट स्लीपर थे मेरे फादर, जो कि गहरी नींद में हमेशा सोया करते थे, और वो हमेशा एक साउंड स्लीप में सोते थे। अभी वो इतनी सारी नॉइस के बाद वो जगते हैं, एंड हैड बीन अवेकन बाय बैटरिंग ऑन एटिक डोर। बैटरिंग नॉक, द साउंड ऑफ नॉकिंग, मतलब जब बाहर से दरवाजे को, डोर को नॉक किया जा रहा है, हाइट किया जा रहा है, इसकी नॉइज से वो जग जाते हैं। ही डिसाइडेड दैट द हाउस वॉज ऑन फायर, फादर को क्या फील होता है कि हाँ घर में आग लग गई है। ही थॉट दैट देयर वॉज फायर इन द हाउस, सो ही इज सेइंग दैट आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, एंड ही इज सेइंग दैट आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। नेक्स्ट, वो चिल्लाते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उनको लगा था कि देयर वाज अ फायर। ही वेल्ड इन स्लो स्लीपी वॉइस, मतलब वो इस तरीके से, वेल मीन्स वेलिंग करना, वेपिंग, थोड़ी रोने जैसी आवाज में एंड स्लो आवाज में इन्होंने बोला, बिकॉज ही वॉज इन स्लम्बर, थोड़ी वो नींद में थे एंड वो पूरी तरीके से जगे नहीं थे। इट टुक हिम मेनी मिनट्स रिगेन फुल कॉन्शियस, इस तरीके से पूरी तरीके से वो चेतना में नहीं थे। माई मदर स्टिल बिलीविंग ही वॉज कॉट अंडर द बेड, अब मेरी माँ को ये अभी भी बिलीव था कि वो कॉट के नीचे दबे हुए हैं, एंड ही इज अनेबल टू स्पीक समथिंग, वो कुछ बोलने में अभी अनेबल है। इस तरीके से मॉर्नफुल मीन्स बहुत ही कड़वाहट भरी आवाज वो निकाल रहे हैं। रिजाइन नोट ऑफ वन हु इज प्रिपेयरिंग टू मीट हिज मास्टर, ही इज टाइम सी साउटेड, मीन्स उनको ऐसा लगता है कि सम फादर जो है वो अपनी कह सकते हैं लास्ट स्टेज पे है, एंड ही इज ट्राइंग टू सेइंग टू द मेकर, मीन्स गॉड से बोल रहे हैं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मतलब मैं इस लाइफ को छोड़ के आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उनको ऐसा फील होता है कि फादर जो है वो बिल्कुल डेड वाली कंडीशन में हो चुके हैं। सो मदर फेल्ट वेरी ग्लूम, वेरी पेन, सो ही इज टाइंग, माँ जो है वो दर्द में चिल्ला उठती है, ही इज टाइंग, वो मर रहे, सी साउटेड, वो चिल्लाने लगी। आई एम राइट, ब्रिक्स एल द रिजोर हर, आई एम ऑल राइट, और ब्रिक्स जो है अलग, वो ब्रिक जो है येलिंग करता है, वो बोलता है आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। ही स्टिल बिलीव दैट इट वॉज, अभी ब्रिक्स को ये बिलीव हो रहा है कि मुझे वो जो है स्प्रिट है वो लेकर जा रही है। ओके, and his own closeness to death was worrying mother। इस तरीके से माँ जो है वो परेशान है फादर को लेकर, एंड मेरा जो ब्रदर है वो परेशान है उस स्पिरिट को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, आगे की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।